हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने तुर्की की गैस पाइपलाइन को चंद मिनटों में कर दिया धुआं धुआं। तो भाई मतलब चंद मिनटों में तुर्की की कोई गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। रोने लगा तुर्की। तो भाई साहब, अब तुर्की की क्यों उड़ा दी है भारत ने गैस पाइपलाइन, मुझे खुद नहीं पता। पहले इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्से में है। देखते हैं, तुर्की को तो डंडा दिया है भारत ने। तो स्टार्ट को बताऊंगा कि भारत ने कैसे तुर्की से एक ही झटके में तगड़ा बदला ले डाला है कि पाकिस्तान जैसे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भूमध्य सागर से भारत और तुर्की को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जिस बात का डर था आखिर वही चीज सच हो चुकी है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ तुर्की को निशाना बनाया है, बल्कि भारत ने अब तक का तुर्की पर सबसे बड़ा एक्शन लिया है। मोदी का जंगी जुनून और तुर्की से तमाम तालीमी रवाबित मुनक़ता कर दिए। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बैनुल अक़वामी तौर पर अरब न्यूज इसके ऊपर खुलकर रिपोर्टिंग कर रहा है। बीबीसी तमाम तरह हकायक दुनिया के सामने रख रहा है। पाकिस्तान का जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उसने भी आज फ्रंट पेज के हालात को रिपोर्ट किया और हैरानकुन तौर पर बिल्कुल सच लिखा है। जिस तरह से तुर्की ने भारत के INS त्रिकंद को चौतरफा घेर करके भारत को धमकी दी थी, उसका अंजाम तो तुर्की को भुगतना ही था। और इस बात का डर भी साफ झलक रहा था तुर्की के माथे पर। भारत ने सीधे तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा था कि तुर्की अगर अपनी नेवी को 8 घंटे के अंदर अंदर त्रिकंद के आसपास से नहीं हटाती है और भारत के युद्धपोत को घेरने का तब भी काम करती है, तो उसके बाद भारत इस पर बहुत बड़ा जो जवाब है वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस वक्त जो खबर, जिस चीज का इंतजार, जिस चीज का डर सता रहा था, आखिरकार भारत ने वही किया है। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ऊर्जा केंद्र को ही निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त करने का काम कर दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इसी के आगे सबसे अहम खबर बन चुकी है, क्योंकि भारत ने इस वक्त तुर्की की भूमध्य सागर में मौजूद सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से निशाने बनाते हुए इस वक्त गैस लाइन को तबाह करने का काम किया है। इसका इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत ने किस तरह से इस गैस लाइन को ध्वस्त किया है और इसको ध्वस्त करके भारत ने तुर्की पर सबसे बड़ी चोट कर दी है। अगर यूं कहें कि तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को ही भारत ने अपने हाथों में इस वक्त ले लिया है, तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। गुज़िश्ता रोज से सांस रुका हुआ है। इंडियन ओशन में इन्होंने इनकी जो जहनी हालत है ना वो खराब कर दी है। वजह से अब तुर्की पूरी तरह से बौखला चुका है। तो इस वक्त भारत ने न सिर्फ अब तुर्की को रिटेलिएट करने की तैयारी पूरी कर ली है, बल्कि भारतीय युद्धपोतों ने चौतरफा तुर्की को घेर लिया है। हाल ये बन चुका है कि भारत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में बल्कि रेड सी से लेकर के ब्लैक सी तक अपनी पहुंच इस वक्त बना चुका है। यानी तुर्की के तीन तरफ के तीनों सागरों में भारत इस वक्त मौजूद हो चुका है और तुर्की को हर तरफ से भारत ने पूर्णतः घेरने का काम किया है। भारत ने तुर्की को दिया हुआ अल्टीमेटम पर तुर्की ने एक्शन नहीं लिया और ना ही कदम अपने पीछे खींचने की कोशिश की, जिसके चलते भारत ने इस बड़े एक्शन को आखिरकार अंजाम दिया है। क्या है? क्योंकि भारत ने अगर किसी भी देश को सबसे पहले कमजोर करना होता है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र को, उसकी पावर सप्लाई को ही कट किया जाता है। क्या है इसका पूरा माजरा, क्या आगे की कहानी है और इसको लेकर के तुर्की की तरफ से रिटेलिएशन पर बहुत बड़ी बात कही गई है। अब वो कह रहे हैं, नाज़रीन, लतीफ़ा आपने सुना होगा कि इब के मार, वो कह रहे हैं अभी तो हमने टीजर दिखाया, हम पता नहीं पूरी फिल्म अभी अब दिखानी है क्या। हसन, वैसे और क्या ये मुमकिन पिक्चर क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, ये एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता, मगर सोचिए तो सही कि ये जो कर रहा है मोदी, ये गलत है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। नहीं तो पाकिस्तान का जो घटिया टेलीविजन मीडिया है ये बिल्कुल यानी ये प्रोपेगेंडिस्ट है, ये फ्रॉड। इस तरह की रिपोर्टिंग के ऊपर ये रिपोर्टिंग नहीं है ना, ये घटियापन है, ये सोलतकारी है, ये एक फ्रॉड है जो कि पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। यानी बिल्कुल बार बार उनके मुंह से क्या नाकाम होगी। इस वक्त नाज़रीन अंदर गुज़श्ता 48 घंटों से इस रीजन की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। गोलियां, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस है।
कई उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा ये है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया है, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बॉम्ब कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल कवानीन को सामने रखते हुए ये बताइएगा, रिसेंट जो दुनिया की तारीख है वहां पे कोई ऐसा वाकया हुआ है कि ये कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई, जहां एक सरहदी झड़प ने भारत और तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, जैसे माजी में भी किया था। जब फलस्तीन, आज़रबाईजान और कश्मीर जैसे मामलात पर तुर्की ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। भारत की बौखलाहट बढ़ी हुई थी। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार अच्छा, पिछले दिनों हमने एक खबर बनाई थी जिसमें कहा जा रहा था कि मतलब भारत ने जो है मतलब अपना कोई शिप भेजा, कोई अभ्यास हो रहा है, तो लगता है के साथ था। तो ग्रीस से उधर रास्ते से साथ गुजरा तो घेर लिया उसको, कुछ इस तरह बोल रहे थे ना, जिस पर भारत ने अल्टीमेटम दिया कि इसको करो, आप गैस पाइपलाइन। मैं आपको बताऊं, देखो इस खबर का हमें बिल्कुल नहीं पता, हम क्रिकेट में बिजी थे, हमें नहीं पता था कि ये पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। किसी जगह पे देखा, ये अभी कोई खबर आई है, अभी कोई आई है, क्या हो गया, और जगह पे भी नहीं देखा। जिस तरीके से मतलब बोल रहे हैं कि घेर लिया, पहले उन्होंने इंडियन युद्ध पोत को घेरा, उसके बाद जो है ना इंडिया ने उनको वार्निंग दी, 8 घंटे का टाइम दिया कि भाई आप जो है ना ये घेराबंदी खत्म करो वरना हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन इंडिया ने क्या लिया कि उनका जो है ना गैस पाइपलाइन को तबाह कर दिया। ये अजीब सिस्टम है यार, एकदम। हम क्रिकेट देख रहे थे इन दोनों हमने पॉलिटिक्स, आपको पता है, बहुत कम उस पर एक्ट किया है बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट के बीच बीच ये क्या हो गया, कोई वॉरशिप रुकी हुई थी, उसको नहीं मतलब कोई रास्ता नहीं देखा, वाकई में यार सच बोलूं, मैंने नहीं देखा था, और एकदम से अचानक से ये खबर आई है यार। मैं तो खुद हिल गया कि यार ये हुआ कैसे। और सबसे बड़ी बात यार, तुर्की की ऐसी हिम्मत कहां से आ गई कि वो इंडिया की युद्ध पोत को रोके यार। शायद तापरा भारत का युद्ध पोत जा रहा हो तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए, ये भी सिस्टम है यार, कुछ भी हो सकता है भाई। मुझे इस चीज का नहीं पता, यकीन करें मुझे आइडिया नहीं था कुछ। फुल एंटी इंडिया हुआ है, बहुत ज्यादा नफरत उसके अंदर। बैंड भी तो इंडिया बजा रहा है, पाइपलाइन उड़ा भी दिए, पाकिस्तानी कह रहे डोवाल का ऑफिस उड़ाओ। वो चाचा सठिया गए लाली चाचा भाई, अजीब ही सिस्टम पे, तुम लोग अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। सही बात है। आपके कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अभी इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है तो हम उसको भी लाते हैं। बहुत बड़ी यार अपडेट है ये, पूरा गैस पाइपलाइन उड़ा दी है, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।